लखनऊ में जो हुआ 14 लोग पकड़े गए फर्जी दस्तावेज के साथ वक्फ बोर्ड की जमीन देते हुए सीबीआई जांच हुई तो निकल के आया। वहां भी आप टोपी लगा करके नहीं बैठे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सनातन धर्म की जो कमियां दिखेगी वहां आप उछल कूद करेंगे और जहां मुस्लिम धर्म की कमियां आपको दिखेंगी वहां। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा देंगे। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील कौशिक जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, सर कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो सदन में इस वक्त हो रहा है? प्ले कार्ड समाजवादी पार्टी के और फिर अशोक यादव जी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। हालांकि वो एक बयान मैंने उनको याद दिलाया, उस बयान को मानने को तैयार नहीं है, उनको नकार रहे हैं। देखिए, अशोक जी जैसे हिम्मत वाले प्रवक्ता चाहिए ना, राम गोपाल जी की बात से सहमत नहीं है और इस बात का स्वागत होना चाहिए उनका कि जो भी राम गोपाल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो अशोक जी का स्वागत होना चाहिए। दूसरा, मैं सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि चंदा चोरी प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो कौन गया सुप्रीम कोर्ट? कि चंदा चोरी प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय गया कौन? सत्यम जी, एडवोकेट सत्यम। तो सत्यम न तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, न समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, न बसपा के कार्यकर्ता हैं। तो चंदा चोरी प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना था तो मीडिया में बैठ के एक्सपोज करेंगे क्या आप कानूनी लड़ाई लड़िए ना। आपके पास कानूनी प्रकोष्ठ हैं कि नहीं है? कांग्रेस के पास तो सबसे बड़े बड़े एडवोकेट हैं इस देश में। एक तो आप सपा के पास चले गए सर। चंदा चोरी प्रकरण में मुझे लगता है कि एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर के एक कमेटी गठित करनी चाहिए थी बड़े एडवोकेट्स की, और वो माननीय उच्चतम न्यायालय में जो भी ये कुछ कह रहे हैं उसका पक्ष रखते। तो मुझे लगता है कि देश की जनता स्वागत करती। आप जहां न्याय मिलेगा वहां नहीं जाना चाहते आप, जहां आप उनको गलत साबित करेंगे वहां नहीं जाना चाहते आप जाना चाहते हो वहां जहां से कुछ होने वाला नहीं है, केवल सनातन धर्म को बदनाम करने का आप प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, कौन रोक रहा है? जो तथ्य है वो आप रखिए वहां पर। मीडिया ट्रायल थोड़ी होगा, और मीडिया ट्रायल आपको करना ही है तो कर्नाटक में 2 लाख करोड़ का हुआ वक्त घोटाला, उसमें आपने क्यों नहीं किया? उसमें भी नंगा नाच संसद में आप कर देते, वहां भी टोपी पहन करके आप धरने पे बैठ जाते। आपकी वहां हिम्मत नहीं हुई। लखनऊ में जो हुआ 14 लोग पकड़े गए फर्जी दस्तावेज के साथ वक्फ बोर्ड की जमीन देते हुए सीबीआई जांच हुई तो निकल के आया। वहां भी आप टोपी लगा करके नहीं बैठे कि साहब यहां 30-40 करोड़ का 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। और सनातन में मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ है उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड में जो हुआ वो कौन? आपके काका थे? किसने किया? किन लोगों ने किया वक्फ बोर्ड में घोटाला? वहां पे आपकी बोलती चुप कैसे हो गई? आपने वहां एक सवाल नहीं किया, आपने एक ट्वीट ही कर देते, वहां आपने नहीं किया। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि सनातन धर्म की जो कमियां दिखेगी वहां आप उछल कूद करेंगे और जहां मुस्लिम धर्म की कमियां आपको दिखेंगी वहां आप चुप्पी साध लेंगे, और वो शब्द मैं उपयोग नहीं कर सकता, उसको करने के लिए भी आप लोग तैयार हैं। दूसरा, विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र में नीट का क्या लेना देना? दिल्ली में क्या हुआ उसका क्या लेना देना? जो 20 छात्र मरे हैं मैं उनके साथ सहानुभूति करता हूं। इससे पहले छात्र नहीं इसमें एक्सपायर हुए, सुसाइड नहीं किया इस देश में क्या? उस पर भी चर्चा हो जाती। आऊंगा अशोक जी थोड़ा। 2004 से लेकर के 2014 तक 350 बच्चों ने सुसाइड किया पूरे देश में। चर्चा तो मैंने एक बार भी नहीं सुनी। संसद में चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर देते। दूसरा, अशोक जी बैठे हैं, बड़ा सम्मान करता हूं। अखिलेश यादव की सरकार में 9 बार पर्चा लीक हुआ उत्तर प्रदेश में, 14 बार लाठीचार्ज हुआ, 14 बार। अशोक जी, अखिलेश यादव जी भी बना देते एक बढ़िया सा कानून उत्तर प्रदेश में, किसी ने रोका था क्या? जिक्र ही कर लेते विधानसभा सत्र में, मीडिया में भी कह देते कि हम कानून बनाएंगे। आपने नहीं कहा। जो नकल विरोधी कानून बनाया जिसमें स्कूलों को भी दंडित करने का प्रयास था, छात्रों को भी दंडित करने का प्रयास था, नकल माफियाओं को भी दंडित करने का प्रयास था, 1994 में मुलायम सिंह यादव ने उसको वापस ले लिया। क्यों ले लिया वापस? यदि आपको इतनी छात्रों की चिंता थी तो 1994 में वो एक्ट वापस नहीं होना चाहिए था। आपने विधानसभा चुनावों में नेताजी ने चिल्ला चिल्ला के ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये एक्ट वापस लेंगे।
क्यों? छात्रों की चिंता थी या गलत नकल माफियाओं की चिंता थी? अशोक जी, आपके तो बगल में ही है मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, जसराना, शिकुआबाद। बहुत अच्छे से याद था, ठेके होते थे, ठेके 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 के नकल के। और उत्तर प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर तक से भी बच्चे छात्र वहां एग्जाम देने आते थे कि हम हाई स्कूल एंटर कर जाएं। कौन जिम्मेदार था उसके लिए? जब कल्याण सिंह की सरकार थी 17% रिजल्ट था, और जब आपकी सरकार आई 92% रिजल्ट रहा। क्यों? नकल माफिया के खिलाफ आपने क्या किया? नकल माफिया के खिलाफ जो कड़ा कानून था, आपकी सरकार ने उसको वापस लिया। क्यों वापस लिया? यदि आप यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, और जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं कह रहा हूं निश्चित तौर से बच्चों ने जो किया शांतिप्रिय तरीके से वो होना चाहिए। और प्रधान का इस्तीफा लिया, अच्छी बात है, प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन वो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं जिनके कार्यकाल में क्या हुआ? वो लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं जिनके कार्यकाल में क्या हुआ? ठीक है। क्या 2024 से पहले कानून इस देश में नहीं बन सकता था? ठीक है सर। क्या 2024 से पहले, आज तक मैं कह रहा हूं 2026 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के तीनों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। बड़ा ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, एक भी माफिया को सजा हुई हो इस देश में तो बता दीजिए। ये बताने में तो बहुत माहिर हैं कि 150 पेपर लीक हो गए, लेकिन इस बात में किसी का मुंह नहीं खुलता कि हमने एक माफिया को सजा दिलवा दी, हमने एक माफिया को सजा दिलवा दी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली हमने। एक व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार आ रहा हूं अशोक जी। ये केवल पेपर लीक की संख्या आप दर्शाइए, बताइए, गलत सलत जो बताया ना बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन आप ये भी कह देते कि साहब ये 4 माफिया थे, ये हमारी सरकार के रहते हुए पकड़े गए, इनको हमने आजीवन कारावास दिलवा दिया या फांसी सजा इनको हो गई। इसको कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है सर। तो छात्रों के लिए तो आप भी वैसे ही हैं, वैसे ही भाजपा है। अंतर आप में और भाजपा में क्या रहा? भाजपा में यह अंतर रहा कि 2024 में नया कानून लेके आए और उससे व्यवस्था नहीं हुई तो 2026 में एक और कड़ा कानून आ गया। संसद सत्र के दौरान एक और, पराग की बात सुन लीजिए, संसद सत्र के दौरान एक भी विपक्षी नेता ने यह नहीं कहा कि ये 2 लाइन और इसमें जोड़ लीजिए, ये 2 लाइन और इस एक्ट में जुड़ जाएंगी तो हमारे देश का कानून और सशक्त हो जाएगा। एक भी नेता ने उसमें सुझाव नहीं दिया कि ये कानून थोड़ा ढीला है, इसको और पेच कस दीजिए। इसको 10 करोड़ की नहीं, आप बात कीजिए कम से कम 50 करोड़ की संपत्ति जब्त हो, आप आजीवन कारावास की नहीं, फांसी की बात इसमें हो, ये किसी ने भी नहीं कहा। और बिल पास हो गया कि आप दिल्ली आंदोलन पे अड़े रहे, दिल्ली आंदोलन में क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया, लेकिन जब कानून बनना था उस कानून को और अधिक सशक्त बनाने के लिए विपक्षी नेता के मुंह से एक शब्द मैंने संसद सत्र के दौरान पराग जी नहीं सुना।